बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं एक नारा लगाना चाह रहा हूं, आप उसका साथ देंगे। मैं बोलूंगा जय जोहर का नारा है, आप बोलोगे अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है। धन्यवाद साथियों। ये जो आपका अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा का हमने जो गठन किया है, ये गठन मात्र और मात्र केवल ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज आदिवासी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये बात केवल आदिवासियों की नहीं है, इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग की बात है। अब इस बात को कोई समझे ना समझे, लेकिन संविधान हमने एक साइड में लिख रखा है, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 15(4) और 16(4) का हवाला दिया है। अगर ये भी अनुसूचित क्षेत्र में अगर ये प्रावधान लागू करते हैं तो इस इलाके में रहने वाले हमारे कुछ भाइयों को और फायदा हो सकता है। अभी हमारे कुछ साथियों बोल रहे थे माही डैम का पानी गुजरात जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार को अगर मंशा है, ये पानी आदिवासियों के साथ साथ में अन्य जाति वर्ग को भी मिल सकता है, लेकिन वो जाति वर्ग उठ के हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करती है, तो कल से आपके खेतों में पानी आ सकता है, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो कलाल हो, चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, सबके अंदर पानी आ सकता है। लेकिन वो लड़ना ही नहीं चाहते, लड़ने के लिए आदिवासी को आगे कर देते हैं और फिर कहते हैं हमको भी अधिकार चाहिए। ये अधिकार वैसे नहीं मिलेंगे भाई, लड़ के लेना पड़ेगा। और अभी कुछ समय पहले हमारे नीलेश भाई बरोड़ बोले थे, यहाँ खान निकल रही है, यहाँ सोना निकल रहा है, यह निकल रहा है। भाई सोना तो पहले से निकल रहा था, आनंदपुरी भुकिया से लेके पूरा इलाके में ये आदिवासी इलाका है, इसके नीचे सोना ही सोना भरा पड़ा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वेदांता जजमेंट आया है, वेदांत जैसी कंपनी को आदिवासी ने भगा के बाहर फेंक दिया, तो ये जो रतलाम की कोई कंपनी है उसकी क्या औकात, उसको भी यहां से हम भगा सकते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, या 1 इंच भी हम लोग खोना चोरा नहीं खोलने देंगे। अगर आपने ठान लिया तो लटकाड़ो आदमी से कि बाहर निकलो, कही दे जाने हमदारी लट मेलो, भाग जाएंगे यहाँ से। अगर ये आदिवासी ने ठान लिया तो कोई आपके इलाके में घुस नहीं पाएगा। ये आप करने के लिए तैयार हो? कार्य करो, चला खुदरी ले जाना करो। ये अमित खराड़ी बैठा हुआ है, वहां का वेदांता जजमेंट, वेदांता ही कंपनी वाला है, सारा जावर को खोद लिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा बांसवाड़ा खोद लिया जाए। इससे पहले सारे आदिवासियों को जाग जाना चाहिए, और यहाँ की जो कंपनी आ रही है उसके मार मार के यहाँ से भगा दो सालों को, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर जा रिकॉर्डिंग कर लो, भेज दो आगे, जिसको भेजना भेजो। दूसरी बात, अभी यहाँ पर अमित खराड़ी बोला 100 दीपों का स्वर, मतलब ये इलाका, तो कुछ समय पहले ये हमारे बीच में पहले एमएलए थे, आज सांसद बने राजकुमार रोज, मेरा छोटा भाई, उसने आवाज उठाई थी कि यहाँ 100 द्वीप है, उस हर द्वीप का नाम इन आदिवासी और आदिवासी के साथ में रहते आए पुरखों के नाम से होने चाहिए। तो इन लोगों ने हमारा विरोध किया, और आप लोग भी चुपचाप ठंडे ठंडे बैठे रहे। नहीं है तो राजकुमार के बाप का नाम लिखवा रहा है, कांति भाई के बाप का नाम लिखवा रहा है, भवरलाल जी परमार के बाप का नाम लिखवा रहा है। गलत! ये आप सभी बाबों का नाम लिखवाना चाहते थे, और कल से आप लोगों को जाग जाना चाहिए। एक एक टापू पे जाके वोट डाल दो, किस माइकल गीता करे साले, उसको हम लोग देख लेंगे। ये बात भी हम लोग आपको कहना चाहते। कौन करे? टाइगर अभी जिंदा है तो इस सबब से नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको किसी ने हाथ लगाया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हमारे इलाके से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जो हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं,
एक और आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले इसी मैदान में सभा हुई थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो सरकार के साथ में मिले हुए हैं। अगर सरकार चाहे कल से लागू कर दे, हमको क्यों बुलाती है मैदान के अंदर? कल परसों डूंगरपुर में करेंगे, फिर वहां करेंगे। आदिवासियों को बार बार दौड़ाना ही काम करना सरकार का। उनको दे देना चाहिए, जो आदिवासियों का आरक्षण है दे दो। वो देना नहीं चाहती है और हम लोग लेना चाहते हैं। अगर आने वाले समय में नहीं मिला तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बात हम लोग सड़क पर कह रहे थे, आज वही बात दिल्ली के संसद में गूंज रही है। भाई आइए हमारे बीच में सैलाना विधायक कमलेश्वर जी आ गए, आप शांति रखिए। जो बात हम लोग सड़क पर बोल रहे थे, वो बात आज दिल्ली के संसद में बोल रही है। जो बात हम लोग हमारे सड़कों पर बोल रहे थे, वो बात जयपुर के अंदर गूंज रही है। जो बात हम लोग रोडों पर बोल रहे थे, वो बात भोपाल के अंदर गूंज रही है। और मान लीजिए अगर आपकी बात वहां इम्प्लीमेंट होके नहीं आती है तो वहां संख्या हमारी थोड़ी कम पड़ रही है, वो संख्या को भी हमको आगे बढ़ाना होगा। आज संसद में एक आदमी है, अगर आने वाले समय में 46 में से 20 संसद हमारे चले गए पूरे देश के अंदर से, तो सरकार किसकी बनेगी वो हम लोग तय कर सकते हैं। अगर आज हम लोग 4 एमएलए राजस्थान की विधानसभा में भेजे हैं, अगर यहाँ पर हमने 25 एमएलए भेज दिए तो सरकार किसकी बनेगी हम लोग तय कर सकते हैं और सारे अधिकार हम लोग लागू करवा सकते हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर बोलने की नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा। लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी रोड से लेके सदन तक, चाहे वो राज्य की सदन हो चाहे देश की सदन हो, इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा। समय का अभाव है और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार जोहार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप समय निकालकर हमारे बीच में आए और मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मैं 1 मिनट 2 मिनट में बात बंद करा 1 मिनट में, जिन लोगों ने मेरे एक्सीडेंट के समय में बोल वादा लिया था, किसी ने कोई भी लिया हो, नारियल से लेके जो आगे तक का लिया हो, वो भाई उतार देना, नहीं तो मेरे को नुकसान ज्यादा होगा। कुकड़ा लिया, किसी ने नारियल लिया, किसी ने पापड़ी ली, किसी ने भजन मंडी ली, जो लिया हो कल से चालू कर दो, उतार दो, ताकि मैं थोड़ी और मुसीबत में हूँ, वो सारा खत्म हो जाए। जो पहले जैसे टाइगर आपके बीच में बोल रहा था वही आपके बीच में वापस आ जाए, ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरा एक बात और कह के मेरी बात को विराम करूंगा कि हमारा संभाग जो बांसवाड़ा था वो हटा के